हेलो बच्चों, अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कहानी में हमने पढ़ा था कि पापा रेलवे स्टेशन जाते हैं तो वो शंटिंग मास्टर बनने की अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। बस पापा को पता चला कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। अब पापा ने कहा कि मैं शंटिंग मास्टर बनना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी के डब्बों का काम देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये काम तो बहुत ही मज़ेदार है और इससे ज़्यादा मज़ेदार काम क्या हो सकता है। तो फिर पापा ने किसी ने उनसे पूछा कि इसके पहले तो आप कहते थे कि मैं आइसक्रीम बेचने का काम करूँगा। तो फिर वो कहते हैं कि अब तुम आइसक्रीम बेचने के काम को कैसे कर पाओगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या वो कहते हैं। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। अब उन्होंने सोचा कि मैं एक साथ दो काम भला कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ न कुछ युक्ति सोचनी पड़ेगी जिससे कि मैं शंटिंग वाला कार्य भी कर लूँ और आइसक्रीम बेचने का काम भी कर लूँ। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। उन्होंने उत्तर दिया। जवाब का अर्थ होता है उत्तर। उत्तर दिया कि मैं शंटिंग करूंगा और आइसक्रीम बेचने का, मैं ये दोनों ही काम करूंगा। बच्चों, अब आपको पीछे पेज पलटना है और हमारे साथ आगे उंगली रखते जाना है। सबको बहुत अचंभा हुआ। अचंभा का अर्थ होता है आश्चर्य। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। फिर सबने उनसे पूछा कि एक साथ तुम दो काम कैसे कर पाओगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा। कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं रेलवे स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊँगा। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी मुश्किल बात है। सुबह के समय मैं आइसक्रीम बेचूँगा और कुछ देर बाद जब आइसक्रीम बेच लूँगा उसके बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा और वहाँ मैं कुछ डब्बों की शंटिंग करूँगा और फिर कुछ आइसक्रीम बेच आया करूँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। तो इस प्रकार से वो दोनों कार्य को एक साथ करने की सोचते हैं। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने ये युक्ति लगाई कि यदि मैं अपना आइसक्रीम का ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा तो मेरे दोनों कार्य एक साथ बड़ी आसानी से हो सकते हैं। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। उन्होंने कहा कि आप सब मेरी बात पे हंस रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि मैं रात के समय चौकीदार भी बन जाया करूंगा। सब कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक यानी पायलट होता है जो कि हवाई जहाज चलाता है। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। अभिनेता यानी हीरो, जैसे कि हम देखते हैं ऋतिक रोशन है, शाहरुख खान, सलमान खान, वैसा हीरो या नायक। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी यानी सेलर, जो कि शिप या बोट चलाते हैं। कम से कम वह एक चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन को बिताना तो चाहते ही थे। फिर कुछ समय बाद फिर उनके विचार बदल गए। तो कभी वो कहते कि मैं वायुयान चालक बनना चाहता हूँ, कभी कहते अभिनेता बनना चाहता हूँ, कभी वो कहते मैं जहाजी बनना चाहता हूँ। तो कभी कभी उनके मन में आता है कि मैं क्यों ना एक चरवाहा ही बन जाऊँ जो भेड़, गाय, बकरी इन सबको चराता है। लाठी लेके हिलाते हुए उन्हें चराता है और अपने दिन को बिताता है।